नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट माइंड पावर में। आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के बारे में। क्या व्यक्तित्व सिर्फ हमारी बाहरी छवि है या हमारे भीतर की गहराई का भी इसमें योगदान है? क्या इसे बदला जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र जी, जो मनोविज्ञान और आध्यात्मिक विकास के विशेषज्ञ हैं। प्रफुल्ल चंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। यह विषय हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि हम इस पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सरल शब्दों में बताइए, व्यक्तित्व आखिर है क्या? देखिए, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, यह शब्द पर्सना से बना है, जिसका अर्थ होता है मास्क, यानी वह चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन असल में व्यक्तित्व केवल बाहरी रूप, कपड़े या बोलचाल नहीं है। यह हमारे विचारों, भावनाओं, व्यवहारों और मूल्यों का सम्मिश्रण है। ये बताता है कि हम कौन हैं, कैसे सोचते हैं और दूसरों से कैसे जुड़ते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। अक्सर लोग व्यक्तित्व को सिर्फ लुक्स या स्टाइल से जोड़ते हैं, तो बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व में अंतर क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। बाहरी व्यक्तित्व हमारा शरीर, हमारे कपड़े, चाल ढाल, बोलने का तरीका, आत्मविश्वास, ये सब वो चीजें हैं जो लोग तुरंत देख सकते हैं। यह सब हमारे बाहरी व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष करता है। लेकिन आंतरिक व्यक्तित्व वह है जो हमारे अंदर है, जैसे कि हमारे विचार, संस्कार, स्वभाव, आदतें, वृत्तियां, धैर्य, ईमानदारी, करुणा, आत्मसम्मान इत्यादि। अगर बाहरी व्यक्तित्व हमारी इमेज है, तो आंतरिक व्यक्तित्व हमारी आइडेंटिटी है। और सच्चा व्यक्तित्व तभी उभरता है जब दोनों में सामंजस्य होता है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व के प्रकारों की। मनोविज्ञान में अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट आदि। थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ, व्यक्तित्व का सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण कार्ल जोंग के अनुसार है। पहला है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, जो अपने भीतर की दुनिया में जीते हैं, विचारशील और शांत होते हैं। दूसरा है एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, जो लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, ऊर्जावान और मिलनसार होते हैं। तीसरा है एम्बिवर्ट, जो दोनों के बीच संतुलन रखते हैं। इसके अलावा आधुनिक मनोविज्ञान में बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी हैं, जैसे कि पहला, ओपननेस, नवीनता के प्रति खुलापन। 2, कॉन्शियसनेस, कर्तव्य निष्ठा। तीसरा, एक्सट्रावर्शन, बहिर्मुखता। 4, सहजता। 5, न्यूरोटिसिज्म, भावनात्मक स्थिरता। अब सबसे अहम सवाल, क्या व्यक्तित्व बदला जा सकता है? और अगर हाँ, तो इसे कैसे विकसित किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न। हाँ, व्यक्तित्व स्थायी नहीं है। ये सीखा भी जा सकता है और सुधारा भी जा सकता है। उसके कुछ प्रमुख तरीके हैं। एक, आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, हम खुद को जानें, खास करके अपनी ताकतें, कमजोरियां और इच्छाएं। 2, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, हर परिस्थिति में हम अच्छाई देखना सीखें। तीसरा, संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, विनम्र और स्पष्ट अभिव्यक्ति हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। चौथा, अनुशासन और समय प्रबंधन, यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। 5, आध्यात्मिक अभ्यास, जैसे कि राजयोग ध्यान, जो मन को स्थिर और शांत करता है। आपने आध्यात्मिकता की बात की। क्या आत्मा और व्यक्तित्व का कोई संबंध है? हाँ, बहुत गहरा संबंध है। आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्तित्व आत्मा का ही प्रकाश है,
देह की नहीं बल्कि चेतना की गुणवत्ता पर छोड़ दिया जाता है। जब आत्मा शुद्ध, शांत और प्रेममय होती है तो वही गुण हमारे बोल, व्यवहार और निर्णयों में झलकते हैं। राजयोग जैसे ध्यान से व्यक्ति अपने मूल गुणों शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और ज्ञान से जुड़ता है। यही आंतरिक जुड़ाव सच्चा व्यक्तित्व विकास है। बहुत प्रेरणादायक विचार। तो दोस्तों, सच्चा व्यक्तित्व सिर्फ अच्छा दिखने में नहीं बल्कि अच्छा बनने में है। जब हम भीतर से शांत और आत्म जागरूक बनते हैं तभी हमारी बाहरी छवि भी उज्जवल हो जाती है। बिल्कुल, बाहरी चमक क्षणिक है पर भीतरी ज्योति शाश्वत है। धन्यवाद इस सुंदर चर्चा के लिए। हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद प्रफुल्ल चंद्रा जी, और आप सभी श्रोताओं का भी। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक याद रखिए, स्वयं को जानिए और अपना श्रेष्ठ रूप जगाइए। नमस्कार।